पिछले 15, 20, 25 साल से यहाँ कोई उन्नति विकास नहीं हुई, उस कुचक्र को मैं यहाँ बदलने आया हूँ और आप सबका आशीर्वाद चाहिए ताकि हम यहाँ पे बदलाव ला सकें। और बदलाव संभव है। क्यों कहते हैं कि बदलाव संभव है? क्योंकि अगर अच्छा नेतृत्व रहे, उड़ीसा का उदाहरण ले, 10 साल में वहां की आमदनी 3 गुना बढ़ी, मात्र 10 सालों में। और इसका एक लोग वहां के जनप्रतिनिधि अपनी जनता, अपने लोगों के प्रति समर्पित हैं पूरी तरह और काम कर रहे हैं स्वच्छ मन से। तो यहाँ मधुबनी से इस बात की शुरुआत करनी है और इस शुरुआत के लिए मुझे केवल मात्र 2 छोटे आग्रह हैं। पहला आग्रह है, यहाँ कुछ महिलाएं, बहनें, माताएं आई हुई हैं हमारी, उनसे मधुबनी का थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पे महिलाओं की वोटिंग संख्या बहुत कम रहती है। जितनी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं कम है, लेकिन उनसे आग्रह ये रहेगा कि आप जब अपने अपने क्षेत्र में जाएं तो इस बात का प्रचार करें कि अगर महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तो मधुबनी छोड़िए किसी भी क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए महिलाओं को बढ़ चढ़कर इस बार इस चुनाव में वोट देना है। ये मेरा पहला आग्रह। थोड़ा मंच पर आएंगे प्लीज कुंदन जी। दूसरा आग्रह, यहाँ बहुत सारे युवा हैं, हमारे युवाओं से ये आग्रह है कि हो सकता है यह पहली बार आपका यह पहला चुनाव होगा या दूसरा चुनाव होगा, तो एक बात हमारे मधुबनी जिला के जो युवा हैं वो मात्र 5 किलो अनाज मुफ्त में लेने के लिए पैदा नहीं हुए हैं क्या? नहीं हुए हैं। तो हम केवल 5 किलो अनाज के लिए खुश हैं। हमारी महत्वाकांक्षा है कि हम यहाँ मधुबनी से, यहाँ मिथिला से किस तरीके से नए उद्यमी, नए जॉब्स का सृजन करें और इसके लिए युवाओं को बढ़ चढ़ के बदलाव के लिए वोट देना होगा। तो आप सभी युवाओं से ये आग्रह है कि न केवल आप बल्कि आपके जितने साथी हैं उन सबको प्रेरित करें कि वो जाके चुनाव में वोट दें। अगर आप देख रहे होंगे स्टैटिस्टिक्स को तो इस बार चुनाव में वोट कुछ कम पड़ रहे हैं और इस कुचक्र को मधुबनी से तोड़ना होगा। जब अधिक संख्या में वोट गिरेगी तो बदलाव संभव है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं सदैव आपकी सेवा में सदैव लगा रहूँगा और अगर आप लोगों ने मुझे जीता करके भेजा तो मैं जो काम पिछले 2.5-3 साल से यहाँ विकास लाने के लिए कर रहा हूँ उसमें भारी वृद्धि लाऊंगा। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीब पिछड़े हुए वर्गों के लिए सभी का ध्यान रखूंगा। मेरा एकमात्र ध्येय है, एकमात्र ध्येय, और वो ध्येय है कि मधुबनी में किस तरीके से जो आज हमारी आमदनी है वो किस तरीके से अगले 10 साल में 4 गुना बढ़कर 1 लाख रुपए तक हो जाए। और इसी प्रयास में मैं निरंतर काम करता रहूँगा। आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बसपा पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बसपा के राज्य नेतृत्व का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मैं बहुत विनीत भाव से इसका इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता हूँ और आप लोगों की सेवा में रहने का एक बार फिर से संकल्प दोहराता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के तरफ से आशीर्वाद प्राप्त उम्मीदवार विकास कुमार के नामांकन सह आशीर्वाद सभा में हमारे केंद्रीय प्रदेश प्रभारी बहन जी के दूत के रूप में आज डॉक्टर रानी विधानकर साहब उपस्थित हैं। मेरे साथ हमारे जोन के इंचार्ज बलिराम प्रसाद हो, रामकिशोर पांडे, सभी हमारे पार्टी के जिम्मेदार साथी उपस्थित हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है इसमें मैं तमाम मधुबनी की जनता से अपील करना चाहता हूँ
यहाँ पर विकास कुमार को प्रतिनिधि चुनकर इस मधुबनी के क्षेत्र में विकास का एक रफ्तार तेज करे और इधर उधर के झांसे में नहीं पड़े, क्योंकि लंबे समय तक आप धोखे खाते आ रहे हैं। आजादी के बाद से आज तक कभी कांग्रेस ने धोखा दिया, कभी बीजेपी ने धोखा दिया, और आज बिहार में ये चाचा भतीजा ने मिलकर लालू नीतीश ने भी आप गरीबों को उन लोगों से भी ज्यादा धोखा दिया। इस धोखेबाज से सावधान होना है और आप अपना एक एक बहुमूल्य वोट विकास कुमार के नीले झंडे के हाथी के चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबा करके इन्हें विजयी बनाए, ताकि मधुबनी में चौमुखी विकास हो सके और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 2024 का प्रधानमंत्री बन सके। धन्यवाद। कि यहाँ पर विकास और यहाँ पे बदलाव संभव है, और बदलाव की शुरुआत इन संसदीय चुनाव से शुरू होती है। मधुबनी के लोगों को आज अपने संसदीय चुनाव में सोच समझ के वोट उनको देना होगा जो विकल्प के रूप में आगे आ रहे हैं। जैसे कि माननीय मेधांकर जी ने कहा कि ध्रुवीकरण हो गया है और लोगों के दिमाग में है कि मात्र 2 विकल्प हैं। ऐसा नहीं है। मैं बहुत सम्मानित हूँ कि आज मैं बहुजन समाज पार्टी का एक चुना हुआ प्रतिनिधि बन के लोगों के सामने आया हूँ, और मेरा एक ही एजेंडा है कि यहाँ पे विकास की दर में कैसे तेजी लाई जाए, और उस विकास की दर में तेजी लाने के लिए मैं पूरी तरह समर्पित हूँ और मैं